राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम पेपर 1 यानी सोशल रिसर्च मेथड्स यानी सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत यूनिट ए यानी प्रथम यूनिट के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में, पिछले व्याख्यान में, मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और विशेषताओं के बारे में अवगत कराया था। आज की कक्षा में दूसरा चैप्टर, जो कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार पर आधारित है, उसका आज पहला भाग के अंतर्गत 2 प्रकार के अनुसंधान के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं अथवा गतिविधियों के बारे में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर खोज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। कुछ का लक्ष्य प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा कुछ का किसी प्राकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना का यथार्थ चित्रण करना, किसी का सामाजिक समस्याओं का निराकरण हेतु विकल्पों का पता लगाना तथा कुछ का सामाजिक नियोजन एवं नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना और समाज कल्याण व विकास कार्यक्रमों के सफल संचालन में योग देना है। विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनों के आधार पर सामाजिक शोध या अनुसंधान कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जिसे हम अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहते हैं। दूसरा, वर्णनात्मक शोध। तीसरा, परीक्षणात्मक शोध। चौथा, विशुद्ध शोध। पांचवा, व्यावहारिक शोध। छठा, क्रियात्मक शोध एवं सेवेंथ प्रकार है मूल्यांकन शोध का। आज की कक्षा में हम प्रथम 2 प्रकार के शोध के बारे में चर्चा करेंगे। ये डिपेंड करता है, शोध के प्रकार निर्भर करता है उस बात पे कि हमारे शोध का उद्देश्य क्या है, या तो फिर हमारे शोध का टॉपिक क्या है, जिसके आधार पर हम इन प्रक्रियाओं में से, इन प्रकारों में से कौन सा उचित रहेगा उसका डिसीजन या निर्णय, उसके संदर्भ में निर्णय ले सके। शोध का प्रथम प्रकार जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहलाता है। अंग्रेजी में इसे एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार की शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है। अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य निम्नांकित हो सकते हैं। पहला, प्राकल्पनाओं का परीक्षण करना। प्राकल्पना एक काम चलाऊ इन्फ्लुएंस होता है, कंक्लूजन होता है,
जिसके परीक्षण में हम रिसर्च को केंद्रित करते हैं, अथवा अन्वेषणात्मक शोध प्राकल्पना की परीक्षण करने की ओर अग्रसर रहता है, या तो फिर हम इसमें प्राकल्पना को जांचने की प्रयास करते हैं। इस प्रकार के शोध में मुख्य हमारा जो मेन एम्फोसिस रहता है वो उस पर रहता है कि हम प्राकल्पना की जांच या परीक्षण कर सकें। दूसरा फंक्शन इसका यह होता है कि महत्वपूर्ण सामाजिक दशाओं की ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित करने में इस प्रकार का रिसर्च या इस प्रकार का शोध सहायक होता है। तीसरा जो इसका फंक्शन रहता है या इसका जो कार्य रहता है वो ये कि नवीन प्राकल्पनाओं को इसके माध्यम से, इस प्रकार के शोध के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि हम सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को जोर डालते हैं अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के अंतर्गत। इससे नवीन प्राकल्पनाओं का उद्भव होना संभव हो पाता है, या फिर इन्हीं से ही नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका यह रहता है कि अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। व्यवहारिक शोध है, हम रियलिटी को जानते हैं और कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जो फर्दर रिसर्च को या फर्दर घटनाओं के विश्लेषण में समझने के लिए सहायक माने जा सकते हैं। उन्हीं घटनाओं के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं ताकि हमें एक सैद्धांतिक प्रारूप रिसर्च के द्वारा प्राप्त हो सके। एक और फंक्शन इसका ये रहता है कि हम शोध पद्धति जो प्रयोग में लेते हैं उसकी उपयुक्तता कितनी हो सकती है, वह कितना खरा उतर सकता है जब हम अध्ययन करने निकलें, उसके बारे में हमें एक आइडिया मिल सकता है इस प्रकार के शोध के माध्यम से। इसके अतिरिक्त इस शोध के द्वारा विज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो सकता है, क्योंकि हम मेथडोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राकल्पनाओं के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो इससे हम वैज्ञानिक पद्धति में भी सुधार हो सकता है। तो इनके विज्ञान की सीमाओं के मतलब कहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकते हैं ये थ्योरीज़, या फिर जो हमने शोध के अंतर्गत निकाले हैं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करके सैद्धांतिक पक्ष जो सामने रखने का प्रयास करते हैं, उसकी सीमाएं कहाँ तक हो सकती हैं, या तो फिर उसकी सीमाओं में विस्तार नज़र आता है, उनकी एप्लीकेशन कितनी पॉसिबल है, उसको कितने संभावना है उस लेवल ऑफ थियोराइजेशन का, या तो फिर उसके सैद्धांतिकरण का कितना एप्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज़ या गुंजाइश कितनी होती है। इस प्रकार के शोध द्वारा उसमें विस्तार आ सकता है, या तो फिर इनकी एप्लीकेबिलिटी का रेंज जो है वो बढ़ सकता है। साथ में एक ये फंक्शन यह करता है, अन्वेषणात्मक शोध द्वारा यह पॉसिबल हो पाता है कि जितनी भी अनिश्चितताएं होती हैं उनके बारे में हम उन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। एक दूसरे प्रकार का शोध जो कहते हैं उसे वर्णनात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसके नाम से ही प्रतीत होता है, वर्णनात्मक शोध वर्णन की ओर केंद्रित होता है, या तो फिर सीधे शब्दों में समझा जाए तो सामाजिक अनुसंधान का वो प्रकार जिसमें कि हम सामाजिक घटनाओं के बारे में एक विभिन्न पक्षों को एनालाइज करके उनकी लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित उन घटनाओं के बीच तार्किक संबंधों को समझने के बाद एक लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित जब वर्णन प्रस्तुत करते हैं तो वो वर्णनात्मक शोध कहलाता है। तो संक्षिप्त में देखा जाए तो विषय के विभिन्न पक्षों को सविस्तार प्रकाश डालना वर्णनात्मक शोध का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है। इस प्रकार के शोध में एक और पॉइंट जिस पर हमें चर्चा करना आवश्यक है वो ये है कि
इस प्रकार के शोध में सामान्यतः प्राकल्पना का निर्माण करना अति आवश्यक नहीं होता है, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब चीज़ें जैसे घटित हो रही हैं, वास्तविकता जैसे दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्जर्व करके, उसका अवलोकन करके हम सिर्फ उसका चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पक्षों को समझने, सभी पक्षों को, घटनाओं को अवलोकित कर समझने का प्रयास करते हैं और उस चित्रण को सविस्तार समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कोई पूर्वानुमान किसी घटना के बारे में हम नहीं करते हैं जिस पर आधारित होता है कोई प्राकल्पना, या तो फिर हम कोई सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को भी यहाँ सामने नहीं रखते हैं, बल्कि वर्णन करने के आधार पर कोई संभावना होती हो तो हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। घटनाओं के बीच कुछ लॉजिकल रीजनिंग ऐसे दिखे कि वो एक सैद्धांतिक स्वरूप में प्रेजेंट किए जा सकते हैं या रूप धारण कर सकती है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्राकल्पना का निर्माण करना अति आवश्यक नहीं होता है। एक और बात इसमें कहने योग्य बात यह है कि विभिन्न चरण जो होते हैं, इनके वैज्ञानिक विधि के चरण ही होते हैं, यानी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसमें किया जाता है। जनरली हम कहते हैं वर्णनात्मक शोध या डिस्क्रिप्शन करना या वर्णन करना, तो ये ना समझा जाए कि इस प्रकार के अध्ययन में हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सारे स्टेप्स जो वैज्ञानिक विधि के होते हैं, साइंटिफिक मेथड के होते हैं, उनको भी इस रिसर्च में फॉलो किया जाता है, रिसर्च के इस प्रकार में फॉलो किया जाता है। और शोधकर्ता जो है वो घटनाओं का ज्यों का त्यों अध्ययन करता है, एक निष्पक्ष अनबायस्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, न कि अपनी समझ को थोपना। वो अपनी समझ को नहीं थोपता है, जैसे घटनाएं घटित होती हैं उनका वर्णन मात्र करने का प्रयास करता है, उनमें लॉजिकल रीज़न ढूंढने का प्रयास करता है, यानी साइंटिफिक विधि द्वारा कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ये इस प्रकार का रिसर्च जो है ज़्यादातर उन क्षेत्रों में यूज़ में लिया जा सकता है जहाँ पर पूर्व में अध्ययन नहीं किए गए हों, उन विषयों के लिए जहाँ पर पहले से कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीजनिंग या कोई कोई अध्ययन नहीं किया गया हो, उस क्षेत्र में यह अधिक उपयोगी रहता है। वर्णनात्मक शोध करते वक्त शोधकर्ता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो पहली बात ये होती है, यानी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो पहली बात जो होती है वो ये कि शोध विषय या समस्या का चुनाव सावधानी पूर्वक इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उससे संबद्ध सभी आवश्यक एवं निर्भर योग्य तथ्य एकत्रित किए जा सकें। द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट सावधानी जो हमें रखनी चाहिए। दूसरी बात, शोध कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाए। तीसरी जो सीमा या कंडीशन या आवश्यक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने का अत्यंत आवश्यकता होती है। कारण ये कि यहाँ पर अभिनति या पक्षपात या मिथ्या झुकाव एवं पूर्वाधारणा इत्यादि इन सब की ओर शोधकर्ता का ध्यान आकर्षित हो सकता है। इन सभी चीज़ों से हमें बचना होता है। तो ये सावधानी हमें इसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए जब हम वर्णनात्मक शोध करते हैं। एक और फोर्थ सावधानी उस पे ये है, रखनी ये ज़रूरी है कि वर्णनात्मक शोध कार्य काफ़ी विस्तृत होता है, अतः उसे समयबद्ध एवं व्यय में बहुत अधिक खर्च होने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पर हमें धन और समय इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इस व्याख्यान में मैंने आपको शोध के 2 प्रकार के बारे में चर्चा करी है। पहला जिसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध या सिंपली एक्सप्लोरेटरी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और दूसरा जिसे हम डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक शोध कहते हैं।
आशा करती हूँ इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया है, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस या भिन्नता वो है कि इसमें हम बेसिक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वी नीड अ हाइपोथेसिस इन द केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी हाइपोथेसिस की या प्राकल्पना की आवश्यकता होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, परंतु यह आवश्यकता उतनी गंभीर नहीं होती है इन द केस ऑफ वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कभी हम प्राकल्पना का निर्माण न भी करें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु अन्वेषणात्मक में ये बहुत आवश्यक होता है, बिकॉज वो थियोरेटिकल और वैज्ञानिक प्रविधियों इत्यादियों पे जोर ज़्यादा देता है। वर्णनात्मक डिपेंड्स मोर ऑन completely describing or understanding the general social reality या सामाजिक अनुसंधान को, सामाजिक वास्तविकता को समझने पर केंद्रित होता है। दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द लेक्चर, ये एक पार्ट है। लेक्चर के दूसरे भाग में मैं आपको दूसरे प्रकार के जितने भी हैं प्रकार के आपके अनुसंधान के प्रकार, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।